बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में मैं कुमारी श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रही थी। आज मैं आपके सामने अर्थशास्त्र विषय का चौथा अध्याय हमारी वित्तीय संस्थाएं का पहला भाग लेकर के आई हूँ और इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में बारी बारी से आपको बताऊंगी। हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि, उद्यमी और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती हैं वे सारी संस्थाएं जो हैं वो वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार आते हैं, जबकि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं जैसे सेठ, साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार इत्यादि आते हैं और संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि आते हैं। स्पष्ट हुआ बच्चों। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहा जाता है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहा जाता है। बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहा जाता है जो भारत के केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश में स्थापित मापदंडों द्वारा समाज के लोगों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कॉर्पोरेटिव बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता क्या होता है। बच्चों, सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर काम करना, लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा जो है वो इस प्रकार दी जा सकती है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। यानी कि कोई भी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति मिलजुल कर आपस में काम करते हैं वो सब सहकारिता कहलाता है। इसके बाद हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह क्या है। बच्चों, ये अक्सर लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि स्वयं सहायता समूह क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में छोटी बचत करने वाले 15-20 व्यक्तियों का वह समूह जो अपने सदस्यों को उनके निजी एवं व्यावसायिक जरूरतों के लिए ब्याज पर ऋण देता है, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। यह समूह बैंक से ऋण लेकर अपने सदस्यों की मदद करता है और इनकी ब्याज की दर जो होती है वो महाजन और या फिर साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। इस तरह के संगठन को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। इसके बाद का हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं। केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं। यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग करते हैं। यानी केंद्रीय बैंक जो है वो शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं के दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग करते हैं। यही केंद्रीय बैंक का कार्य है। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं।
कितने प्रकार की जमा राशि को व्यावसायिक बैंक स्वीकार करते हैं? बच्चों इसका उत्तर होगा कि व्यावसायिक बैंक जो है वो 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। स्पष्ट है बच्चों? अब हमारा 7वां प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कब और क्यों प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर होगा बच्चों कि क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक की शुरुआत सन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से की गई थी और इन बैंकों को मुख्य रूप से सीमांत कृषकों, कारीगरों इत्यादि को ऋण प्रदान करना मुख्य कार्य था ये ग्रामीण बैंकों का। इसके बाद 8वां हमारा प्रश्न है कि देसी बैंकर किसे कहते हैं? देसी बैंकर क्या होता है? बच्चों इसका उत्तर होगा कि देसी बैंकर के अंतर्गत वैसे वित्त प्रदाता लोगों को शामिल किया जाता है जो बैंकों के अतिरिक्त पारंपरिक तरीकों से ऋण देते हैं, जैसे महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि। यानी कि ये सब जो है वो बैंक के अलावे एक परंपरा के तहत लोगों को ऋण देते हैं और ये सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रामीण इलाकों में ही होते हैं। स्पष्ट हो गया बच्चों? आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।